नमस्कार साथियों, आपका स्वागत भक्ति की जानकारी पर। आज हम बात करेंगे कर्मा एकादशी व्रत के महत्व, उसकी कथा और विधि के बारे में। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कर्मा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का इतना महत्व बताया गया है कि इसे करने से मनुष्य को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अच्छे कर्मों की वृद्धि होती है। हिंदू धर्म में वर्ष भर में 24 एकादशियां आती हैं। हर एकादशी का अपना विशेष महत्व है। कर्मा एकादशी का नाम ही हमें बताता है कि यह व्रत कर्मों से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि इस दिन किया गया उपवास और भक्ति जीवन के नकारात्मक कर्मों को समाप्त करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। पुराणों में उल्लेख है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी दोष मिट जाते हैं और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा से भौतिक जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। इसी कारण इसे कर्म सुधारने वाली एकादशी भी कहा जाता है। अब आइए सुनते हैं कर्मा एकादशी की पौराणिक कथा। यह कथा सुनने और सुनाने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में विदर्भ देश में हरिश्चंद्र नामक राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दानी और प्रजा के हित में कार्य करने वाले आदर्श शासक थे। लेकिन पूर्व जन्म के पापों और दुर्भाग्य के कारण एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपना राज्य, ऐश्वर्य और सब कुछ छोड़ना पड़ा। राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ दर दर भटकने लगे। जीविका चलाने के लिए उन्हें श्मशान भूमि में एक चांडाल का सेवक बनकर कार्य करना पड़ा। वहां राजा को श्मशान की देखरेख करनी होती थी और अंतिम संस्कारों में सहयोग करना पड़ता था। उनकी पत्नी भी दीनहीन अवस्था में रहने लगी और पुत्र भी दुखी जीवन जीने लगा। राजा हरिश्चंद्र निरंतर दुख और विषाद में डूबे रहते। एक दिन उन्होंने सोचा, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि मुझे यह दुखद जीवन भोगना पड़ रहा है। मैंने तो सदैव सत्य और धर्म का पालन किया। इसी समय उनके भाग्य से एक महान संत वहां प्रकट हुए। संत ने राजा को देखा और उनके दुख का कारण जान लिया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म के दोष और अधूरे कर्मों का परिणाम है, लेकिन इसका निवारण संभव है। तुम यदि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से करो तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पुनः राज्य और सुख प्राप्त होगा। संत की आज्ञा मानकर राजा ने पूरे परिवार सहित कर्मा एकादशी व्रत किया। उन्होंने प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की, पूरे दिन उपवास रखा और रात भर भजन कीर्तन किया। अगले दिन द्वादशी को दान और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत का समापन किया। व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उन्हें पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्ति मिली। अचानक उनका भाग्य चमका और वे पुनः अपने राज्य के अधिकारी बने। प्रजा ने भी उन्हें हर्ष से स्वीकार किया। इस प्रकार कर्मा एकादशी के व्रत ने राजा हरिश्चंद्र के जीवन को बदल दिया। अब जानते हैं इस व्रत को करने की विधि। प्रातः स्नान। इस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही शुद्ध स्नान करें। संकल्प। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। पूजा। भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। धूप, दीप, चंदन, पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। मंत्र जप। पूरे दिन AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। उपवास। इस दिन अन्न का सेवन न करें, केवल फलाहार या जल पर रह सकते हैं। रात्रि जागरण। रात भर भजन कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें। द्वादशी पर पारण। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और फिर स्वयं अन्न ग्रहण करें। इस व्रत का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक भी है। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य गढ़ते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन में सुख और सफलता मिलेगी और यदि बुरे कर्म करेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। कर्मा एकादशी का व्रत हमें यह प्रेरणा देता है कि सदैव सत्य और धर्म का पालन करें, ईश्वर पर विश्वास रखें, बुरे कर्मों से बचें और अच्छे कार्यों में मन लगाएं। प्रिय भक्तजनों, यह थी कर्मा एकादशी व्रत कथा और उसकी विधि। इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यदि आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।